प्यारे बच्चों, आज जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, हमारा पर्पज इससे जीडी भी है और दूसरे हमारे जितने वनडे एग्जाम है सबके लिए है। हमने टॉपिक वाइज सबके टॉपिक वाइज 199 क्वेश्चन लिए हैं जो हम व्याख्या के साथ करेंगे। और बी पॉजिटिव, ध्यान से पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए और किसी भी दृष्टिकोण से दिमाग जब तक हमारा पॉजिटिव वे में काम करेगा तब हमारी दूनी मेहनत से काम कार्य होगा और उसकी कई गुनी पावर बढ़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, 1 लाइनर है ये। आइए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन है इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन अगर इसकी जगह क्वेश्चन आए भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो वो हमारे वेद व्यास कहलाएंगे। वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता हैं। तो भारतीय इतिहास के पिता ये हैं और इतिहास जो वर्ल्ड लेवल पे माने जाते हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? आंसर है प्रागैतिहासिक काल। एक बात को अच्छी तरह ध्यान कर लीजिए, पहला शब्द आया हमारा प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। दूसरा हमारा आया आदि इतिहास, आदि इतिहास। और तीसरा हमारा आया इतिहास। तो यहां एक बात याद रखने की है, प्रागैतिहासिक वो है जिसको जो मिला तो हो, मतलब जिसका वर्णन ही ना मिला हो, सामने चीज हो लेकिन उसके बारे में वर्णन ना मिला हो। और आदि इतिहास वो है जिसका लिखित वर्णन मिलता है लेकिन वो पढ़ा नहीं गया, समझा नहीं गया, जैसे इंडस वैली का है। तीसरा इतिहास, इसका मतलब है जिसका लिखा हुआ भी मिला गया हो और जो समझ में भी आया हो, जिसको पढ़ा भी गया हो। अर्थात जो पढ़ा गया वो इतिहास है, जो लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं गया वो आदि इतिहास है। और प्रागैतिहासिक का मतलब है वो मिला तो सही पर उसका वर्णन नहीं मिला। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो देखिए, पुरा पाषाण काल, पत्थरों का जो युग था जिसमें मानव सभ्यता शुरू हो रही थी और मानव अपने शिकार के लिए पत्थर का प्रयोग कर रहा था एज ए हथियार। तो उस अवस्था में, उस युग में आग का आविष्कार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी। ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता के नाम से जानी जाती है क्योंकि वो एक नियोजित सभ्यता थी। जैसे आजकल होता है ना, जैसे मेरठ विकास प्राधिकरण है या कोई भी प्राधिकरण है, कॉलोनी काटता है तो उसमें सारी सुविधाएं देता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता उस तरीके से व्यवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर हैं? तो देखो भाई, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है और सिंधु जो है, जो आपका मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के तट पर है। ये दोनों ही नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देखो, अभी पहला बताया था कि जो आदि इतिहास कहा जाता है सिंधु घाटी के इतिहास को। क्यों? क्योंकि इसमें लिपि तो पाई गई है लेकिन लिपि को समझा नहीं गया, लिपि को पढ़ा नहीं गया, इसलिए उसका नाम अज्ञात रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर। सिंधु सभ्यता में ऐसा कोई नगर जिसमें कोई भी दुर्ग ना मिला हो? तो देखिए, उसका आंसर है चन्नूदड़ो। और ये जो चन्नूदड़ो है ना, ये भी सिंधु नदी के किनारे ही है। जिसके मोहनजोदड़ो है उसके ही चन्नूदड़ो भी है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन जो है वो है अन्नागार। इसका नाम क्या है? अन्नागार। और ये धन्यागार भी कह सकते हैं इसको, धान से संबंधित मान लीजिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, जो सबसे बड़ा बाथ है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली एक तरीके से, उसके एविडेंस मिले हैं, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति नृत्य करती हुई है? तो देखिए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति या कांस्य की मूर्ति, तो उसका आंसर आपका यही है, दोनों तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देखो भाई, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मातृ प्रधान सभ्यता है, जबकि बाद की इसकी जो बाद की वैदिक सभ्यता है वो पितृ प्रधान सभ्यता है। तो जो यहाँ देवी माता को वैल्यू दी जा रही है तो उससे ये मतलब है कहीं ना कहीं महिला को सर्वोपरि स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, लोथल है। और लोथल कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में। आज भी ये गुजरात जो हमारा तटीय राज्य है, जहां पर तट होते हैं,
अरे ये वो किसी खाड़ी के किनारे हो या अरब सागर के किनारे हो या नहर के किनारे हो, तटीय हो, तो वहां पर बंदरगाह पाए जाते हैं। तो लोथल प्राचीन काल का बहुत वैभवशाली बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नांकित में से सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब माल घाट था जहाजी, वो लोथल में था, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था, वहीं पर पानी के जहाज भी चलते थे। सिंधु सभ्यता की ताकत क्या थी? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता की ताकत क्या है, तो कृषि आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन ये आएगा क्या व्यापार कौन से स्थान पर था, तो व्यापार सिंधु सभ्यता में पहले स्थान पर था, और जहां पर व्यापार पहले स्थान पर होता वही व्यवस्थाएं अधिकतर विकसित सभ्यताएं मानी गई हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? जो टेराकोटा का मतलब एक विशेष प्रकार की मिट्टी जिससे आकार में वहां पे जानवरों के फोटो या चित्र मिलते हैं बने हुए, तो उसमें आंसर क्या है? वो गाय का वर्णन इसमें नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, जबकि गाय वैदिक सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देवी माता की पूजा, भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी, ऊंच नीच की भावना नहीं थी, एक व्यापारिक सभ्यता थी, तो विकसित सभ्यता थी, नियोजित सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, और कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स। और कालीबंगा कौन से राज्य में है? ये हमारे राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा जो राजस्थान में, वहां से ईंटों का अलंकरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना। अब यहाँ इसका मतलब क्यों आया शिकार करना? यहाँ इसका मीनिंग इसीलिए शिकार करना आया क्योंकि पुरापाषाण काल में लोगों का मुख्य कार्य था अपने भोजन की व्यवस्था करना, और उस व्यवस्था में लोग जानवर को मारने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इस वजह से उनका मुख्य आधार शिकार करना था, उनका पूरा जीवन इसी में बीतता था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण युग में, यानी कि नवपाषाण युग पाषाण युग से विकसित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका हड़प्पा सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, या सैंधव सभ्यता हो, तो ये जो नाम मिलते हैं हमें, ये एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये इसका सर्वमान्य काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? देखो भाई, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहां मिले? सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सबसे ज्यादा इनकम किससे होती थी? व्यापार से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो भाई ईंटों से बनते थे, ईंट उस समय आ गई थी, इसलिए ये विकसित सभ्यता भी थी। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाते थे या सबसे आगे थे फसल उगाने में? तो आंसर हमारा कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी, यानी कि दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। सबसे पहले इसकी खोज हुई है, जो सबसे पहले प्रकाश में ये बात आई, अंग्रेजों के काल की बात है। हालांकि हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किसकी बनी थी? तो मोहरे बनाने के लिए एक वस्तु होती थी जिसे हम कहते हैं सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, घुमा के पूछा गया। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो इस समय कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा वासियों में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग हुआ? देखो जी, तांबे का हुआ है। तो जो तांबे की व्यवस्था है हड़प्पा काल में, जो सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया वो तांबे का किया है, और जो लोहे का आता है वो बाद वाली सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता, उसमें आता है। क्वेश्चन दोनों बहुत पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? देखो जी, जब देश आजाद हो गया है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंस पाए गए और जो नगर पाए गए वो गुजरात में पाए गए, और जो सबसे बड़ा इस व्यवस्था का सबसे जो बड़ा नगर है वो धोलावीरा है, वो भी गुजरात में ही पाया गया, जिसकी खोज आजादी के बाद हुई है। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे?
तो हड़प्पा के लोहे से नहीं थे। और वैदिक सभ्यता में ये लोहा मुख्य रूप से धातु के रूप में था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ताम्र युग की सभ्यता थी, यानी कि वैदिक सभ्यता लोहे युग की है और इससे पहली सभ्यता जो इंडस वैली सभ्यता वो ताम्र युग की है। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? भाई राजस्थान में है। मीनिंग क्या है? काली चूड़ियां, ब्लैक बेंगल्स। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में रखते थे, यानी कि एक मानसिक गेम है, बहुत अच्छा गेम माना जाता है, आज भी बहुत प्रचलित है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा गया? सिंध का बाग या सिंध का बगीचा, ये किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो, अच्छा अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। अगर इसका ये मीनिंग मतलब किसको क्या कहा जाता था? तो सिंध का बाग। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हड़प्पा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है ये शिव का घर, यानी कि भगवान शिव का घर कहा जाता है। और एक तरीके से देख लीजिए इसका मीनिंग है होम ऑफ शिवा, होम ऑफ शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी घरों व नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ग्रिड पद्धति थी। घर बनाने के लिए किस पद्धति होती थी? मांडा। मांडा कौन सी नदी पर है भाई? मांडा चिनाब नदी पर है। इसका थोड़ा सा देख लीजिए आप, जो नॉर्थ है हमारा, तो नॉर्थ में जो हमारी सब जगह पड़ती है मांडा पड़ती है, और मांडा हमारी कहां पड़ती है? जे एंड के, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। अगर हम बात करें आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां है भाई? ये है हमारा मेरठ में। और ये कौन सी नदी किनारे है? ये है हिंडन के, याद रखने की बात है, हिंडन के किनारे है ये। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ये कौन सी नदी किनारे, तो इसका आंसर आएगा ये चिनाब के किनारे है, चिनाब, याद रखने की बात है ये। अगर हम साउथ की बात करें तो ये दैमाबाद है, दायमाबाद या दैमाबाद। और जो दैमाबाद है ये आपका कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में। और एक बात याद रखने की, महाराष्ट्र ये कौन सी नदी किनारे था? ये गोदावरी के किनारे था, गोदावरी। अरे गोदावरी कौन सी है? इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, वृत गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। अगर क्वेश्चन इसका है तो ये हमारा इधर एरिया पड़ता है सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर। और ये हमारा पड़ता है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान का एरिया है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा ये कौन सी नदी किनारे था, तो भाई ये भी याद रखो ये दास्क नदी किनारे, दास्क, ये दास्के है आपका, ये आपका मांडा चिनाब के किनारे है, आलमगीरो आपका हिंडन के किनारे है, दैमाबाद जो हमारा है गोदावरी के किनारे। अगर बात करी जाए दिशा कौन सी है, तो देखो भाई ये नॉर्थ है, यानी कि उत्तर। ये हमारा क्या है? दक्षिण। ये हमारा क्या? साउथ। अगर बात करी जाए मेरठ की तो ये हमारा पूर्व वाला स्थान है। और बात करी जाए अगर इसकी गुजरात की तरफ का जो एरिया पड़ता है, ये हमारा पश्चिम का एरिया पड़ता है। तो ये एरिया हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र, और ये ऊपर पड़ता है। और ये पूरी जो सभ्यता है हमारी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। और ये भी साथ साथ में याद रखें, वर्तमान में 3 देश इसमें आते हैं, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इन तीनों देशों में ये पोर्शन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पड़ता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़। रोपड़ किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और कौन सी नदी किनारे पड़ता है? सतलज नदी किनारे पड़ता है, यानी कि याद रखें पंजाब। और जानते हो पंजाब का मीनिंग क्या है? पंच मतलब 5, आप मतलब नदियां, जो 5 नदियों का देश हो। आज भी पंजाब में 5 नदियां, 3 नदियां पाकिस्तानी पंजाब में पहुंच गई और 2 नदियां भारत पंजाब में रह गई। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान चलता है? तो धोलावीरा, जो आजादी के बाद गुजरात में पाया गया। कहां पाया गया? गुजरात में। और इसमें जल प्रबंधन का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के एक लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल, रेड, यह वो टाइप से रंग होता था, उसका प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? आदि ऐतिहासिक। ये पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया गया था। आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है जिस सभ्यता का मतलब एक तरीके से लिपि तो पाई गई हो, या लिखा तो पाया गया हो, वर्णन लिखा तो पाया गया हो, लेकिन पढ़ा ना गया हो, समझा ना गया हो, उसे हम आदि ऐतिहासिक या आदि इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों के
घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे वहां पड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन 2 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। मुख्य रूप से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन जो लिए गए हैं ये टॉपिक वाइज चलेंगे, आपको टॉपिक वाइज इसकी वीडियो हम डालते रहेंगे, आप पूरी वो रखिए। और जो आपको जानकारी ऐसी लगती है उसमें नहीं बताई गई है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, हम आगे से उस पर भी ध्यान दे लेंगे। धन्यवाद। बी पॉजिटिव।